दोस्तों नमस्कार। डीपी एक्ट में आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 33 से लेकर के 37 तक। तो इसमें क्या बताया गया है, कुछ निर्देश बताए गए हैं कुछ संबंध में कि क्या मामला आएगा तो किस संबंध में पुलिस आयुक्त कैसे निर्देश कर सकता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं सेक्शन 33 को। सेक्शन 33 कहती है बलवे आदि को रोकने हेतु आदेश जारी करने की शक्ति। तो सेक्शन 33 में यह बताया गया है कि जब पुलिस आयुक्त को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बलवा या फिर कोई गंभीर शांति भंग होने की स्थिति पैदा हो गई है, तो उस स्थिति में पुलिस आयुक्त है जो जहां पे लगता है ऐसा कि जो स्थिति जहां प्रतीत हो रखी है उस परिसर में या उस किसी भवन को अस्थायी तौर के ऊपर बंद कर सकता है पुलिस आयुक्त, इसकी उपधारा 1 के अनुसार। उपधारा 2 में यह बताया गया है कि जो परिसर है या जो भवन है उसका जो अधिभोगी व्यक्ति है या उसका जो मालिक है, उस व्यक्ति को अगर उस परिसर को बंद करने से या फिर उसको अस्थायी तौर पे बंद करने से या कोई और नियम बनाने से किसी प्रकार की हानि उठानी पड़ रही है, तो वो व्यक्ति जो है उसका जो मालिक है या फिर जो अधिभोगी व्यक्ति है वो इसके लिए प्रतिकर के लिए आवेदन कर सकता है उस आदेश के 30 दिन के अंदर पुलिस आयुक्त को। और अगर वो आवेदन करता है और अगर उसका आवेदन ठीक पाया जाता है तो उसे प्रतिकर देय होगा। लेकिन इसमें कंडीशन है कि अगर वो जो स्थान और परिसर बंद किया गया था वो कब बंद कर दिया गया कि वहां जो बलवा या फिर जो शांति भंग वो हो गई थी और उसमें उस व्यक्ति ने अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया था या उसका ही रोल था उसके अंदर, तो वो व्यक्ति प्रतिकर का दावा नहीं कर पाएगा। तीसरी इसकी उपधारा 3 में बात बताई गई है कि जो उपधारा 2 के अनुसार प्रतिकर देय किया गया था उसके अंदर कोई आपत्ति है, वो व्यक्ति कहता है कि नहीं ये जो प्रतिकर देय है ये उचित नहीं है, कम है, ज्यादा है, जो भी मामला आता है तो उसको फिर जिला कलेक्टर को फॉरवर्ड किया जाएगा और जिला कलेक्टर उसमें सुनवाई करने के बाद जो आदेश देगा वो आदेश अंतिम हो जाएगा। ये सेक्शन 33 बताती है। यदि इसका कोई उल्लंघन करेगा तो सजा सेक्शन 33/113 की उपधारा 1 के खंड क में बताई गई है। मिनिमम 4 महीने की सजा है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब है सेक्शन 34। सेक्शन 34 कहती है कि मूर्ति प्रदर्शन या फिर अन्य कोई जमाव को रोकना। इसके अंदर मान लीजिए कोई मूर्ति प्रदर्शन होना है या फिर कोई और जमाव या कोई जुलूस जो निकलना है, उससे पुलिस आयुक्त को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई उसके अंदर कोई पारस्परिक विवाद है या फिर और कोई गंभीर विघ्न होने की स्थिति है, ऐसी स्थिति है उसमें प्रतीत होती है, तो जो पुलिस आयुक्त है उससे जो भी संबंधित व्यक्ति है उनको आदेश देगा कि वो अपने व्यवहार को या फिर उसको कुछ ऐसे तरीके से उसे निकाले कि ऐसी स्थिति पैदा ना हो। और जो निर्देश पुलिस आयुक्त ने दिए हैं जिन व्यक्तियों को, वो व्यक्ति उस निर्देश को पालन करेंगे। इसकी उपधारा 1 बताती है। उपधारा 2 बताती है कि इसके संबंध में जो नियम या फिर जो आदेश पुलिस आयुक्त ने निकाला है उसकी एक नोटिफिकेशन जारी होगी, उद्घोषणा जारी होगी उस एरिया में जिस एरिया में ये संभावना है, उस परिक्षेत्र में कि जिसमें ये गंभीर शांति या फिर विघ्न होने की संभावना है, पारस्परिक विवाद होने की संभावना है। ये बताती है सेक्शन 34। और सेक्शन 34 के उल्लंघन पे भी जो सेक्शन 33 वाला है वही मामला है, मिनिमम 4 महीने की सजा का प्रावधान है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन को, सेक्शन 35 को। अब जो सेक्शन 35 है ये कहती है कि मेलों इत्यादि में सिप्पी द्वारा खास इंतजाम करना। सेक्शन 35 ये बताती है कि जो कोई मेले वगैरह लगी हुई है जहां पे भीड़ इत्यादि काफी संख्या में है और जो पुलिस आयुक्त है उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे कोई महामारी फैलने की संभावना है या फिर महामारी ऑलरेडी फैल चुकी है। जब ऐसी स्थिति सामने आती है तो जो पुलिस कमिश्नर है वो जो नगर पालिका है उससे विचार विमर्श करके इसके बारे में उससे संबंधित जो आवश्यक हो वो नियम बना सकता है वहां पे, और एक नोटिफिकेशन के द्वारा वहां जो भी आने जाने वाले वो व्यक्ति हैं उनको उसके बारे में बताया जाएगा और वो व्यक्ति हैं वो उस नियम का पालन करेंगे। ये सेक्शन एक जो 35 है इसकी उपधारा 1 बताती है। और उपधारा 2 इसमें बोलती है कि ये जो काम है साफ सफाई वगैरह, फिर इसके अंदर मान लीजिए महामारी फैली है तो साफ सफाई का भी इंतजाम इसमें करना पड़ेगा। और अब बात करें साफ सफाई की तो साफ सफाई का काम सीधा वे में देखा जाए तो नगर पालिका का है और यहाँ पे काम करवा रहा है
पुलिस आयुक्त, तो पुलिस आयुक्त को ये शक्ति है, इसमें बताई गई है कि अगर साफ सफाई के संबंधित जो कोई खर्चा आता है तो उस खर्चे की वसूली नगर पालिका से पुलिस आयुक्त कर सकेगा इस धारा के अनुसार। सिंपल सी बात बताई है, मेलों इत्यादि में या तो महामारी फैलने की संभावना हो गई या ऑलरेडी महामारी फैल चुकी है, तो जो पुलिस आयुक्त है वो नगर पालिका से विचार विमर्श करके जो आवश्यक लगे वो नियम बनाएगा और उसकी एक उद्घोषणा जारी करवाएगा। वहां के जो भी व्यक्ति हैं वो उस संबंध में उसका पालन करेंगे। जैसे कोरोना का मामला ले ले तो भी मास्क लगाएंगे, ये करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। इस संबंध में जो भी नियम है वो एक अधिसूचना के द्वारा पुलिस आयुक्त जारी करेगा। सेक्शन 35 की उपधारा 1 में, और उपधारा 2 में है जो भी आवश्यक प्रतीत हो, वहां साफ सफाई करानी पड़ी या और कुछ व्यवस्था बनानी पड़ी, उसका जो साफ सफाई का जो भी खर्चा आता है वो नगर पालिका से पुलिस आयुक्त वसूल कर सकेगा। ये सेक्शन 35 में बताया गया है। अब अगर इसका कोई उल्लंघन करेगा, जो नियम बना दिए गए उनका उल्लंघन करेगा, तो 35-114 डीपी एक्ट की कार्रवाई होगी उसके खिलाफ, और इसमें सजा का प्रावधान है 3 महीने तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन को, सेक्शन 36। सेक्शन 36 कहती है सार्वजनिक स्थान को लोक भलाई हेतु सुरक्षित करना व रास्ते में खड़े वाहन इत्यादि को हटाना। सेक्शन 36 में क्या प्रबंध किया गया है कि कोई लोक सूचना के द्वारा कोई मार्ग है, कोई सार्वजनिक स्थान है जिसको कि लोक भलाई के लिए सुरक्षित करना आवश्यक प्रतीत होता है पुलिस आयुक्त को, तो उसको अस्थायी तौर पे वो उसे सुरक्षित करवा सकता है, खाली करवा सकता है। और इसके अंदर जो भी जिस किसी का भी वाहनों का प्रवेश या किसी व्यक्तियों का प्रवेश अस्थायी तौर पे नियम या तो बंद कर सकता है या फिर उसके लिए नियम बना सकता है कि किस आधार पे भाई अगर वहां आवश्यक हैं जाने वाले व्यक्ति, काम करने वाले, तो वो नियमानुसार ही जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। दूसरी बात इसके अंदर ये बताई गई है कि अगर वो जो स्थान जिसको सुरक्षित करवाना है, खाली करवाना है, तो किसी अपने अधीनस्थ पुलिस अफसर को नियुक्त कर सकता है। वो उसके लिए मान लीजिए बैरिगेटिंग से आवश्यक है, बैरिगेटिंग करके या फिर और किसी तरीके से जो आवश्यक हो उस साधनों के द्वारा उसको सुरक्षित करवाएगा। अगर सेक्शन 36 का भी कोई अगर उल्लंघन करेगा, जो नियम बना दिया गया है, तो उसमें भी सेक्शन 36/114 की कार्रवाई, वही सेम सजा का प्रोसीजर है, 3 महीने की सजा का प्रावधान है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन को। नेक्स्ट सेक्शन 37 कहती है कि पृथक रखे गए स्थानों से भिन्न स्थानों पर शवों के निपटारे का प्रतिषेध करना व विनियम बनाना। इसके संबंध में क्या है कि जो डिसाइड कर रखा है कि किसी शव का निपटारा कहाँ पे करना है, ऐसा जो स्थान है उससे अलग कोई व्यक्ति क्या है शवों का निपटारा ना करे, इसके लिए जो पुलिस आयुक्त है समय समय पर नियम बना सकेगा। लेकिन ये नियम कहाँ बनेंगे? उसी एरिया के लिए बनेंगे जिस एरिया में शव निपटारे के लिए जो स्थान है अलग से क्या है निर्धारित किया हुआ है। अब जिस एरिया में ये स्थान है ही नहीं, वहां के लिए नियम नहीं बना पाएगा। दूसरी इसमें एक छूट दी गई है कि कोई व्यक्ति आवेदन करता है कि मुझे उस स्थान से अलग कहीं पे उसका निपटारा करना है, मान लीजिए दफनाना है या फिर और कोई काम करना है, तो उस मामले में क्या है सिर्फ उस व्यक्ति के आवेदन पर अगर ऐसा प्रतीत हो कि मान लीजिए कि उसमें कोई भी किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी विरोधाभास नहीं है, कोई प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं करने वाला, ये बात कंफर्म होने के बाद वो उसको अनुमति दे सकता है सशर्त कि उस शर्तों के अधीन रहते हुए वो व्यक्ति उससे अलग भी निपटारा कर सकता है। यह है सेक्शन 37 में प्रोसीजर। अब 37 का भी अगर कोई उल्लंघन करेगा, नियमानुसार नहीं चलेगा, तो इसके अंदर भी 37/114 वही 3 महीने की सजा का प्रावधान किया गया है। तो हमने आज के वीडियो में कवर कर ली सेक्शन 33 से लेकर के सेक्शन 37 तक। इसमें सबसे पहले हमने सेक्शन 33 पढ़ी। सेक्शन 33 में हमने पढ़ा था कि कोई बलवा होने की संभावना है या फिर कोई गंभीर शांति भंग होने की संभावना अगर प्रतीत होती है तो पुलिस आयुक्त है उसमें किस प्रकार इंतजाम करेगा। जो स्थान जहां पे ऐसा लगता है, जो भी भवन है, कोई परिसर है, उसको वो अस्थायी तौर पे बंद कर सकता है जितने टाइम के लिए, या फिर अगर वहां किसी का जाना आवश्यक है तो नियमानुसार उन्हें जाने की अनुमति दे सकता है सेक्शन 33 में। और जिस व्यक्ति का वो स्थान है वो अगर उसके लिए उसको कोई नुकसान उठाना पड़ता है तो वो प्रतिकर के लिए उपधारा 2 में अपना आवेदन कर सकता है। 30 दिन के अंदर सिप्पी को उसको स्वीकार कर सकता है। अगर उस व्यक्ति का ही रोल अगर उसके अंदर था
उस वजह से उसको बंद करना पड़ा तो उसे कोई प्रतिकर देय नहीं होगा। ये पढ़ा था हमने सेक्शन 33 में। उसके बाद हमने पढ़ी सेक्शन 34। जो सेक्शन 34 में हमने पढ़ा कि किसी प्रकार के कोई मूर्ति प्रदर्शन होना है या फिर कोई जुलूस वगैरह निकलना है, और उसमें जो पुलिस आयुक्त को ऐसा लगता है कि किसी प्रकार के विघ्न होने की या कुछ आपस में जो एंटी ग्रुप है जिनके बीच में कुछ झगड़ा पट्टी हो सकती है, तो उस हालात में जो व्यक्ति उसका मुख्य जो कार्य करता है, जो मुख्य व्यक्ति नजर आता है उसके अंदर जो ये कार्य कर रहा है, उसको उसके संबंध में उचित निर्देश दे सकता है कि इस प्रकार से तुम मूर्ति प्रदर्शन करोगे, लेके जाओगे या फिर जो भी जुलूस है वो उस हालात में ही निकालोगे, और वो उसका जो है जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करेंगे। वो सेक्शन 34 में पढ़ा था। बाद में हमने सेक्शन 35 पढ़ी। अगर मेलों या फिर और कोई अन्य भीड़ का स्थल है जहाँ पे महामारी फैल गई है या फैलने की संभावना लगती है, तो पुलिस आयुक्त तो उसके संबंध में नगर पालिका से डिस्कशन करने के बाद उसके संबंध में उचित नियम बना सकता है, वहां साफ सफाई की व्यवस्था करवाएगा, और जो साफ सफाई का खर्चा आएगा वो नगर पालिका से वसूल करेगा। सेक्शन 35 में उल्लंघन पे 35-114 3 महीने की सजा पड़ी थी हमने। सेक्शन 36 पढ़ी कि सार्वजनिक जो स्थान है उनको लोक भलाई के लिए सुरक्षित करना। कोई स्थान जो सुरक्षित चाहिए, आवश्यक होता है, सीपी निर्देश दे सकता है और वहां के व्यक्तियों का आना जाना नियंत्रित कर सकता है। अपने किसी अधीनस्थ पुलिस अफसर को नियुक्त कर सकता है कि वो इसका सुनिश्चित करे कि इसको जो है सुरक्षित करना सुनिश्चित करेगा। उसके लिए चाहे बैरिकेडिंग आवश्यक हो या जैसा आवश्यक हो वो कदम उठा सकता है। इसका उल्लंघन पे भी 37-114 सजा वही 3 महीने वाली। नेक्स्ट हमने पढ़ी सेक्शन 37। सेक्शन 37 में बताया गया कि जो पृथक रखे गए स्थान हैं उससे अलग शवों का कोई निपटारा नहीं करेगा। इसके संबंध में समय समय पे जो है पुलिस आयुक्त नियम बना सकता है, लेकिन ये नियम उन्हीं एरियो के लिए बनाएगा जिन एरियो में पृथक ये स्थान जो है शव निपटारे के लिए स्थान पृथक रखे गए हैं। जिस एरिया में ऐसे पृथक स्थान नहीं हैं उस संबंध में नियम नहीं बनाए जा सकते। दूसरी बात इसमें हमने ये पढ़ी कि कोई व्यक्ति आवेदन करता है कि उस स्थान से अलग उन्हें ऐसा करना है, शव का निपटारा करना है, तो वो जो परमिशन है वो इस आधार पे देगा। पुलिस आयुक्त ये हालात देखेगा कि किसी व्यक्ति को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है उस बात से। अगर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं है, तो उन्हें शर्तों के तहत उसे परमिशन दे सकता है। इसका उल्लंघन पे भी 37-114 सेक्शन लगेगी। 3 माह की सजा का प्रावधान इस सेक्शन में भी किया गया है। तीनों सेक्शनों में यही सजा रहती है। तो आज का वीडियो अपना इतना रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में बची हुई सेक्शनों को कवर करेंगे। मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।